हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेरे चैनल में मैं पुनीत विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने रुधिर परिसंचरण तंत्र में सिर्फ और सिर्फ हृदय के बारे में स्टडी किया है। हृदय से संबंधित जो भी हेडिंग्स थे, खासतौर पे हृदय की संरचना, हृदय के प्रकार, स्पंदन यानी धड़कन, दोहरा परिवहन, ऐसे तमाम टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया है। अब हम लोग हृदय के बाद अन्य चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। एक बात मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि अभी तक हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, रुधिर परिवहन तंत्र, परिवहन या परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि रुधिर परिवहन या परिसंचरण तंत्र के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें आती हैं। हृदय आता है, इसके अलावा कौन कौन सी चीजें आती हैं, धमनी आती है, इसके अलावा शिरा आती है, ठीक है, और इसके अलावा केशिका। ये चार चीजें, ठीक है, ये चार चीजें मिलकर के रुधिर परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। और इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये हृदय का टॉपिक अभी तक क्लियर किया है। जिन बच्चों ने हृदय का टॉपिक अभी ना देखा हो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हृदय से संबंधित तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, अब हमें क्या देखना है, रुधिर परिसंचरण तंत्र में धमनी, शिरा और केशिका यानी तीन प्रकार की इन नसों के बारे में हम लोगों को अब डिस्कस करनी है। तो हमें अब हेडिंग बनाना है, हृदय के बाद रुधिर वाहिनियां या फिर नसें। क्या होता है फिर तो सुनिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा। नसें किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। शरीर के अंदर, चाहे वो मानव शरीर हो या किसी दूसरे जानवर का शरीर हो, शरीर के अंदर खून को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए अथवा ले आने के लिए जो विशेष प्रकार की रचनाएं प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम रुधिर वाहिनियां, रक्त वाहिनियां या फिर नसें कहते हैं। शरीर के अंदर तीन टाइप की नसें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? धमनी होती है, शिरा होती है और केशिकाएं होती हैं। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग अब आगे जानेंगे, डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो चलिए डिफरेंस को बताते हुए हम तीनों को क्लियर कर लेते हैं। परिभाषा आप जान गए, रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं। तो ये जो टॉपिक हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो हम अंतर भी साथ में स्टार्ट कर दे रहे हैं और उसके लक्षण, उसके बारे में भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे अंतर के साथ, ठीक है। तो ये है आर्टरीज और ये है वेन्स, ठीक है। तो धमनी और शिरा, ये दोनों चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे अंतर के रूप में। तो पहली बात जानते हैं कि धमनी क्या होती है, शिरा क्या होता है। याद रखिएगा, धमनियां एक विशेष प्रकार की नसें हैं जो शुद्ध खून का परिवहन करती हैं। कैसे खून का? शुद्ध खून का, प्योर ब्लड का। तो याद रखिएगा, ये हमेशा शुद्ध रक्त का वहन करती हैं, ठीक है। कैसे? शुद्ध रक्त का वहन करती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें शिरा की, तो शिरा हमेशा अशुद्ध रक्त का वहन करती है, ठीक है, अशुद्ध रक्त का ये वहन करती है। कैसे करती, कहाँ ले जाती है, इसके बारे में भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो याद रखिएगा, हृदय से शरीर के सभी भागों में खून की जो सप्लाई होती है वो धमनियों द्वारा होती है। कहाँ से? तो ये हृदय से कहाँ? सभी भागों में, ठीक है, सभी भागों तक जो ब्लड की सप्लाई हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? धमनियों के द्वारा हो रही है। एक बात और, इसके अलावा सभी भागों से, याद रखिएगा, सभी भागों से, शरीर के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों से खून जो है वो हृदय तक आता है। कहां तक? हृदय तक आता है। किसकी सहायता से? शिराओं की सहायता से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मैं लिख थोड़ा सा रहा हूं, बता रहा हूं तो मतलब ज्यादा याद रखिएगा। हृदय से जितनी भी नसें शरीर के सभी भागों तक जा रही हैं शुद्ध खून को लेकर के, वो सारी नसें क्या हैं? धमनियां हैं। और शरीर के सभी भागों से अशुद्ध खून को ला रही हैं जो नसें, हृदय के अंदर तक ला रही हैं,
उन्हें कहते हैं सिराएं। ये विशेष बात होती है। अच्छा, मैंने बताया कि ये शुद्ध रक्त का वहन करती हैं। एक नस है शरीर में, वो इसका उल्टा काम करती है। इसके अलावा जितनी भी नसें हैं सभी शुद्ध खून को ही ले जाती हैं। याद रखिएगा, अपवाद है ये, यहाँ पर हम अपवाद लिख दे रहे हैं, अपवाद, ठीक है। एक नस है पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी, ये एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध खून बहता है, ठीक है, अशुद्ध, याद रखिएगा, इसमें अशुद्ध रक्त जो है भरा होता है। यही एक ऐसी धमनी है जो उल्टा काम करती है, यानी कि अशुद्ध रक्त को ले जाती है। इसके अलावा शरीर के अंदर जितनी भी धमनियां हैं वो शुद्ध खून को ले जाती हैं। कहां से? हृदय से शरीर के सभी भागों तक। ये क्या करती है? हृदय से फेफड़े तक ले जाती है। याद रखिएगा, इसका काम होता है हृदय से कहां? फेफड़े तक। कैसे? खून को, अशुद्ध खून को ले जाती है। अच्छा, उसी प्रकार से सिरा मैंने बताया कि इनमें कैसा खून भरा होता है? अशुद्ध रक्त भरा होता है। लेकिन एक सिरा ऐसी है जिसका नाम है पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी को हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं, फुफ्फुस, याद रखिएगा। इसमें कैसा खून? शुद्ध खून। याद रखिएगा, ये उल्टा काम है, शुद्ध रक्त, ठीक है, इनमें भरा होता है। यानी कि शरीर की समस्त सिराएं अशुद्ध खून को ले जाती हैं, ले आती हैं, और सिर्फ पल्मोनरी सिरा ऐसी वो सिरा है जिसके अंदर शुद्ध खून भरा होता है। और ये कहां से? फेफड़े से, फेफड़े से हृदय तक कैसे खून को लाती हैं? शुद्ध खून को। फेफड़े में फिल्टर होने के बाद, शुद्ध होने के बाद वो खून फिर से हृदय में आ जाता है पल्मोनरी सिरा के द्वारा। तो ये इस सिरा का एक काम है। ये भी अपवाद ही है, ठीक है, अपवाद। चलिए, हम लोग बात करें धमनी शिरा में, तो अभी तक एक बात आप जान गए कि धमनियां शुद्ध खून को ही ले जाती हैं शरीर के सभी भागों में, और इनका काम होता है शरीर के सभी भागों से अशुद्ध खून को लाना हृदय में। चलिए, अगली बात ये जान लीजिएगा, धमनियां लाल रंग की होती हैं या हल्के से आप गाढ़े लाल रंग की कह सकते हैं, या फिर हल्के से गुलाबी रंग की कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये किस रंग की होती हैं? लाल रंग की होती हैं, ठीक है, नशे हैं। और ये जो है हल्के से नीले या हरे रंग की होती हैं, ठीक है। बेसिकली आप नीला रंग ही लिखते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जब आप देखेंगे अपने हाथों में, तो ये जो नसें होती हैं ये आपको हरे हरे रंग की या हल्के से नीले रंग की दिखाई देंगी। तो याद रखिए, जो ऊपरी भागों में नसें होती हैं वो शिराएं होती हैं। आपके त्वचा में जो भी ऊपर से दिख रही हैं वो क्या है? सिराएं होती हैं। ये बेसिकली आप जानते रहिएगा। अच्छा, तो ये कलर हो गया। दूसरी बात, जो धमनियां होती हैं ये त्वचा के भीतरी भागों में होती हैं, ठीक है, भीतरी भागों में। याद रखिएगा, ऊपर से जो भी आप नसें देख रहे हैं ये सभी क्या है? सिराएं हैं। ऊपर जो है धमनियां नहीं होती हैं। धमनियां स्किन के अंदर वाले भाग में होती हैं, और इसके साथ साथ शरीर के इंटरनल भागों में भी धमनियां प्रेजेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिराएं अंदर वाले भाग में ही होती हैं। बेसिकली सिर्फ आप इतना याद रहेगा कि ऊपर से जो आप देख रहे हैं ये सिराएं हैं, धमनियां नहीं है, क्योंकि धमनियां जो होती हैं ये त्वचा के ऊपरी हिस्सों में नहीं होती हैं, सिर्फ भीतरी भागों में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इनकी बात करते हैं। अगर त्वचा की बात करते हैं, त्वचा के, ठीक है, ये त्वचा में जो है ये ऊपरी भागों में पाई जाती हैं। कहां पर? ऊपरी भागों में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ इंटरनल भागों में तो दोनों होती हैं, जहां पर धमनी होगी वहां पर सिरा भी होगी, अगर शरीर के अंदर बात करें तो। लेकिन अभी हम सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं, तो स्किन के ऊपरी भाग में जो दिख रही है वो क्या है? सिराएं हैं, धमनियां नहीं है। इंटरनल भागों में धमनी और सिराएं दोनों साथ साथ प्रेजेंट होती हैं। चलिए, एक बात और याद रखिएगा, जो धमनियां होती हैं, ठीक है, इनकी भित्ति जो है मोटी होती है। भित्ति जो है मोटी होती है, ये विशेष बात होती है। याद रखिएगा, धमनियां ये थोड़ी सी हार्ड नसें होती हैं। अगर आप समर सेबल वाली पाइप देख रहे हैं, पतली वाली,
तो उसकी जो भित्ति है वो मोटी होती है। अगर उसमें खून नहीं है तो भी वो चिपकती नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। हम अगर समझाने की बात करें तो जो समरसेबल का जो या मोटर की जो पाइप आती है उसकी जो दीवार है वो मोटी होती है, जिसकी वजह से अगर उसमें पाइप में पानी नहीं है तो वो पाइप जो है चिपकेगी नहीं। उसी प्रकार से जो है जो धमनियां हैं इनकी भित्ति भी मोटी होती है, और अगर यदि इनमें खून नहीं है तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं। ये बात आप जानते रहिएगा। एक बात और, जितनी भी धमनियां हैं लगभग उनमें 15% जो खून है ये हर वक्त भरा होता है। याद रखिएगा, हर वक्त इनमें हमारे शरीर में जितना खून पाया जाता है, जितना भी खून, उसका लगभग 15% जो खून है वो हमारे धमनियों में भरा होता है ऑल टाइम। अच्छा, इनकी बात करते हैं सिराओं की। तो सिराओं की जो भित्ति होती है वो पतली होती है। याद रखिएगा, इनकी जो भित्ति है वो क्या होती है, पतली होती है। और पतली होने के कारण से अगर इनमें खून ना हो तो ये चिपक जाएंगे। अगर आप टेबल वाला पाइप देख रहे हैं तो उनमें पानी अगर नहीं होता है तो पानी के ना होने पर वो पाइप चिपक जाते हैं। क्योंकि उसकी भित्ति क्या है, पतली है। लेकिन याद रखिएगा धमनी में ऐसा नहीं होता है। शिरा की बात करें, सिर्फ शिरा की, तो शिराओं की भित्ति पतली होती है। अगर इसमें खून ना हो तो ये चिपक जाएंगे, इसलिए इनमें हर वक्त खून भरा होता है। शरीर में जितना खून पाया जाता है उसका लगभग 45% जो है खून है, ठीक है, इनमें जो है भरा रहेगा। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सिराओं में। बॉडी में जितना भी 5 से 6 लीटर खून होता है उसका 45% अमाउंट जो है लगभग जो है सिराओं में ही पाया जाता है। यानी ज्यादातर जो है सिराओं में ही खून भरा होता है। एक बताओ, अगर हम बात करें तो इनमें जो है, इनमें दाब ज्यादा होता है। याद रखिएगा, दाब ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हृदय से खून निकल के डायरेक्ट इसी में पंप किया जाता है, इसलिए धमनियों में जो खून होता है उसका दाब ज्यादा होता है, और शिराओं में दाब कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि खून लौट रहा होता है शरीर के सभी भागों से, इसलिए इसमें प्रेशर कम रहता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें जो है वाल्व नहीं होते हैं, ठीक है। जो धमनियां होती हैं उनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ब्लड बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है, बहुत तेजी से शरीर के सभी भागों में जाता है, क्योंकि इनमें वाल्व नहीं होते हैं, वजह रहेगा। लेकिन शिराओं में वाल्व होते हैं, ठीक है, इनमें वाल्व होते हैं, वाल्व इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसलिए क्यों पाया जाता है? क्योंकि शरीर के सब निचले भागों से जब खून ऊपर चढ़ता है तो वो खून रिवर्स ना चला जाए, वापस ना लौट जाए, इस वजह से शिराओं में जगह जगह पे वाल्व पाए जाते हैं, शरीर को वापस ना, ठीक है, ये जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। बस इतना याद रखिएगा। तो एक खास तौर पे आप जानते हैं इतने ये डिफरेंस होते हैं और ये विशेष तौर पे इनके लक्षण होते हैं। जहां तक बात करें इनकी संख्या की, तो संख्या का भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि धमनियां प्योर ब्लड को ले जाती हैं और शिराएं अशुद्ध खून को ले आती हैं हृदय में। यही इसका एक फंडा, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ विशेष करैक्टर ये बताए गए थे, जैसे वाल्व हो गया, खून की प्रेजेंटेशन हो गई, इनका कलर हो गया नसों का, ठीक है, लाल रंग की, और इसकी भित्ति का मोटा होना, ये विशेष बात होती है, आप इतना जान गए। चलिए, कान भी आप जान गए, धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को ले जाना और शिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को ले आना, कहाँ पर, हृदय में। इसके अलावा अब हम बात करते हैं केशिका की। हम लोगों ने 2 टाइप की नसों के बारे में क्लियर कर लिया है। अब हम देखेंगे केशिका क्या होता है, कैपिलरी किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरी नस है केशिकाएं, यानी कि कैपिलरी। केशिकाएं किसे कहते हैं, याद रखिएगा, शरीर के सभी भागों में जहां पर धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, वहां पर केशिकाएं जरूर पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्या है, एक नस है, मैंने बना दिया, ये धमनी है, याद रखिएगा, धमनी।
ये धमनी शुद्ध खून को ले जाएगी और एक स्थान आएगा जहां पर जाते जाते खून अशुद्ध हो जाता है। जैसे क्या है, मान चलिए इधर पे खून जा रहा है, कैसा खून जा रहा है, शुद्ध खून जा रहा है। ये शुद्ध खून जाएगा इस नस में, ठीक है। अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जिन भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है ये उसी खून से ले लेती हैं, और जो भी खराब पदार्थ होते हैं ये इसी में धीरे धीरे निकालती रहती हैं। इस प्रकार देखते देखते धीरे धीरे ये खून अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होकर के ये एक ऐसे जंक्शन पे पहुंचता है, एक ऐसे केंद्र पे पहुंचता है जहां पर ये धमनियां शिराओं से मिलती हैं। कहां से? शिराओं से, ठीक है। और उसी जंक्शन को कहते हैं केशिका। क्या कहते हैं? केशिका, ठीक है। जहां पर ये अशुद्ध खून धीरे धीरे इसी इंटरजंक्शन से होता हुआ ये शिराओं में चला जाता है। तो इसी प्रकार से धमनियों में उपस्थित खून तो धीरे धीरे शिराओं में पहुंच जाता है अशुद्ध होकर के। मैंने कैसे बताया कि जब धमनियों में शुद्ध खून जाता है तो अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं, अंग होते हैं, किडनी, लीवर, फेफड़ा, चाहे जो हो, वो करते क्या हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, और जो भी खराब चीज़ें हैं उसको ये उसी खून में निकाल देते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे ये खून अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध होकर के एक जगह पर जा कर के ये शिराओं में मिक्स हो जाता है। तो उस जगह पर जहाँ पर अशुद्ध खून शिराओं में पहुँचता है या धमनी और शिराओं का इंटरजेक्शन होता है, उस भाग को हम केशिका कहते हैं। उस पतली पतली नसों को हम क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। तो केशिकाओं का खास तौर पर यही काम होता है कि यहाँ पर शुद्ध जो है अशुद्ध की बदली की जाती है। बदली मतलब इंटरचेंज किया जाता है। याद रखिएगा, जो धमनियों में खून होता है वो शिराओं में चला जाता है। जिस भाग पे ऐसा किया जाएगा उसे हम केशिका कहते हैं। और केशिका शरीर के सभी भागों में पाई जाती है। जिस भाग में धमनी होंगी, शिराएं होंगी, वहां पर केशिकाएं जरूर पाई। अच्छा, इतना लिखने के बाद अब हमें थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेना है, इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? नसों की अनुप्रस्थ काट, ठीक है। नसों की अनुप्रस्थ काट यानी TS ऑफ वेसल्स। अगर आप नसों को काट के देखेंगे तो क्या दिखेगा, कौन कौन सी परतें होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये नसों की इंटरनल लेयर है। अगर आप नस को भिंडी जैसा काटेंगे ऐसे कट करके तो क्या दिखेगा, कितनी परतें दिखती हैं, हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली किसी भी प्रकार की नस को काटिएगा, चाहे धमनी, शिरा, केशिका, किसी भी को अगर आप काटते हैं तो उसमें आपको 4 परतें दिखेंगी। ये बेसिकली 4 परतें हैं, ठीक है। सबसे बाहर आपको दिखेगी ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में दिखेगी आपको ट्यूनिका मीडिया, अंदर दिखेगी आपको ट्यूनिका इंटरना, और सबसे अंदर आपको दिखेगा एपिथेलियम लेयर। फिर इस प्रकार से देखा जाए, किसी भी नस को आप काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, प्रस्थ काट काटते हैं, मतलब ये पेन है, इसको जब हम ऐसे काटेंगे तो उसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट यानी कि ट्रांसफर सेक्शन। तो नस को जब आप काटेंगे तो उसमें आपको 4 परतें दिखेंगी। अंदर की तरफ जो एरिया होता है उसको ल्यूमेन कहा जाता है। अंदर की तरफ जो खोखला स्थान होता है नसों में उसको ल्यूमेन कहा जाता है। और सबसे बाहर की परत जो होती है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना कहलाती है। उसके नीचे वाली ट्यूनिका मीडिया कहलाती है। उसके नीचे वाली ट्यूनिका इंटरना कहलाती है।
और नसों के अंदर की जो सबसे लेयर होती है उसको हम एपिथेलियम परत कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से देखा जाए 4 परतें जो है पाई जाती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने 2-3 टॉपिक को क्लियर किया है। पहला धमनी, शिरा, केशिका और नसों की प्रकार। इसके बाद हम लोग रुधिर परिवहन तंत्र से संबंधित और भी तमाम चीज़ों को क्लियर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्लियर करेंगे। जैसे भी हम लोगों को ब्लड ग्रुप पढ़ना है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप कैसे टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्रुप का क्या महत्व है, तो ये चीज़ जो है मैं कल लेके आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।